और बकरी पालन करना है तो बहुत ही प्यारी वीडियो है जो मैंने काफी मेहनत करके बनाई है। ये टोटल कैलकुलेशन मेरी पिछले 3 साल की है और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। तो अगर आपको नमस्कार दोस्तों, आपका RNS गोट फार्म में स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपने चैनल RMS गॉड फॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि जानते होंगे कि मैं भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। आप सभी हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। आज इसी प्रकार से एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि बकरी पालन में कब और कितना प्रॉफिट होता है। क्या आपके पास तरीका होना चाहिए कि आप वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन करें जिससे आपको प्रॉफिट हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बकरी पालन में बहुत सारे फॉर्म डेली खुलते हैं और बहुत सारे फॉर्म बंद होते हैं। एक एग्जाम्पल के अनुसार बात करें तो एक महीने में अगर 100 फॉर्म खुलता है तो 100 में से 99 फॉर्म बंद होता है, मात्र एक फॉर्म चलता है। उसका रीजन आज हम आपको बताएंगे क्लियर कट में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना है और दिल से देखना है। अगर आपको बकरी पालन करना है तो वीडियो को स्किप मत करना। थोड़ा टाइम लगेगा मगर वीडियो को प्रॉपर देखें आप। दोस्तों, पहला टॉपिक है कि हम बकरी पालन प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं। तो मैं आपको एक छोटी सी लाइन में बात करना चाहता हूँ, बकरी पालन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरा क्वेश्चन है, बकरी पालन में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि आपको एक साल में लाखों और करोड़ों पैसे कमवा देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसको डिटेल्स में चर्चा करूंगा और डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आपको पहला प्रॉफिट कब होता है। तो कितना पैसा कमा सकते हैं वो तो आपके डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ गोट्स कहती हैं, आप जो फीडर खिला रहे हैं वो कैसा है, दाना मिश्रण आपका कैसा है। दूसरा है दोस्तों, बकरी पालन में पहली इनकम किस साल आती है। जो जो आपको मैंने टोटल ये 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बकरी पालन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जी बिल्कुल, प्रॉफिटेबल बिजनेस है बकरी पालन। दूसरा क्वेश्चन है कितना पैसा कमा सकते हैं। एक्चुअली हर किसी के मन में होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। तो दोस्तों, हाँ, हम पैसा कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, मगर पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए तीसरा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। बकरी पालन में पहली इनकम किस साल आती है, हम इस पर बात करेंगे और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो बकरी पालन में लॉस आपका खुद का होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। किसान भाइयों, हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि हम किस मंथ प्रॉफिटेबल इनकम करेंगे। प्रॉफिटेबल इनकम का मतलब होता है कि हमारे जो बकरी का कॉस्ट, जो हम बकरी लेकर आते हैं उसका कॉस्ट, बकरी के खाने का कॉस्ट, मेडिसिन का कॉस्ट और जो बाड़े का कॉस्ट और अपना खुद का पैसा निकाल करके जो हमें इनकम बचती है वो हमारी प्रॉफिटेबल इनकम कहलाती है। तो पहली प्रॉफिटेबल इनकम आपकी कब रिसीव होगी बकरी पालन में, उसको हम आज डिटेल्स में समझेंगे। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। और बकरी पालन करना है तो बहुत ही प्यारी वीडियो है जो मैंने काफी मेहनत करके बनाई है। ये टोटल कैलकुलेशन मेरी पिछले 3 साल की है और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जो बकरी पालन कर रहे हैं उनके साथ साझा करना ना भूलें। और कोशिश करें कि इसे हर ग्रुप में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि बकरी पालन में जो पहली इनकम है कब रिसीव होती है और प्रॉफिटेबल इनकम कब रिसीव होती है। देखो, पहली इनकम रिसीव होना और प्रॉफिटेबल इनकम रिसीव होने में दोनों में अंतर है, वो आपको वीडियो में समझाएंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास 20 बकरी और 12 बकरे हैं और ये 20 बकरी और 12 बकरे हमेशा ट्रेनिंग के बाद ही लाना है। एक अच्छी जगह से ट्रेनिंग लें, चाहे ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें। हमारे यहाँ भी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है और बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। दोस्तों, 20 बकरी एक बकरे से चालू करते हैं अपनी जर्नी को। 20+1 का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज समझेंगे। 20 बकरियां लेकर आते हैं। अब ये जो बकरियां हैं ये मीडियम है। मीडियम मतलब कि जैसे एक नस्ल है आपकी जखराना, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, इस तरह की नस्लें हैं। अब जो इस तरह की नस्लें हैं वो आराम से आपकी 12,000 रुपए से 15,000 रुपए के आसपास मिल जाती है। मिलने को ये 8,000 में मिल जाती है। हमने एक एवरेज रखा है कि 12,000 में 20 बकरियां लेकर आते हैं तो 2,40,000 रुपए की बकरियां होती हैं। अच्छा, जो हमें ब्रीडर लेना है वो अच्छा लेना है, अच्छे क्वालिटी का, तो उसका जो एवरेज प्राइस रखा है हमने 19,000 रुपए। तो एक बकरा, तो आपका जो एक बकरा आएगा 19,000 रुपए का, एक बकरी आएगी
एक बकरी पड़ेगी 12,000 रुपए की। टोटल बकरियों की कीमत हो गई 2,40,000 और एक बकरी की कीमत हो गई 19,000। तो ये मिलकर आपका हो गया 2,69,000 रुपए। अब जो बाड़े का खर्च है, अब मान लो आप मॉडर्न तरीके से बनाते हो बाड़ा को, तो उसमें आपका बाड़ा की जो कॉस्ट है उसमें लगने को 10 लाख रुपए भी लग सकते हैं। मगर हम नॉर्मल तरीके से बाड़े को बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा बकरियां नहीं है। 20 बकरी एक बकरे के लिए 1 लाख बहुत होता है बाड़े के लिए। तो आप आराम से नॉर्मल तरीके से बाड़े को बनाएं, चाहे एलिवेटेड बनाएं चाहे ग्राउंड बनाएं, आराम से बनाएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं मिलती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें और उन चीजों को इग्नोर करके समझने की कोशिश जरूर करें। 1 लाख रुपए का आपका फॉर्म का खर्चा हो गया, बाड़े का खर्चा, और 2,69,000 रुपए बकरी प्लस एक बकरे का खर्चा होगा। टोटल मिलाकर 3,69,000 रुपए खर्चा हुए अब तक, और इनकम कुछ नहीं आई। अब आपको बकरी को लाए हुए कम से कम 4 से 5 महीने हो गए। अब कई बार क्या होता है कि सर आपने 5 महीने बाद जो आपने जोड़ा है, कैसे जोड़ा? एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि जब हम बकरी लाते हैं तो कोई भी बकरी गाभिन बता के देता है, तो ये नहीं कि उसने जो एग्जैक्ट टाइम बताया तो वही होता है। मोस्टली टाइम ये होता है कि आपने अगर 2 महीने की गाभिन या 3 महीने की गाभिन ली है तो 1 महीने की गाभिन निकलती है। कहने का मतलब है कि अगर आप 3 महीने की गाभिन अगर किसी ने आपको बोलकर बेचा है तो वो 1 महीने की गाभिन निकलेगी। तो हमने इस चीज को मुद्दा रखते हुए कि एक एवरेज मान के कि बकरियां कोई 2 महीने की गाभिन होगी, कोई 1 महीने की गाभिन होगी, तो हमने उसे 4 महीने 4.5 महीने बिठा के खिलाया, तब जाके वो बच्चा देंगी 5वें महीने। 5वें महीने बाद उन्होंने बच्चा दिया, तो जो बच्चे का रेशो है रिसीव होने का, यूट्यूब में तो रेशो है क्या है कि आप 20 बकरी लाए तो सीधा 40 बच्चे पैदा होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यूट्यूबर ये कहता है कि 20 बकरी लाने के बाद 40 बच्चे पैदा होंगे, तो आप उनका आज से चैनल देखना बंद कर दो। रीजन ये है कि वो बकरी पालन नहीं करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस करते हैं। 20 बकरियों से 40 बच्चे कभी भी नहीं पैदा होंगे। क्योंकि आप अगर बकरी पालन जो किसान भाई कर रहे हैं वो जरूर कमेंट करना, अगर आपके पास 20 बकरी है तो 40 बच्चे पैदा होंगे? नहीं होंगे। किसी बकरी को एक बच्चा पैदा होगा तो किसी को दो पैदा होगा, किसी को दो पैदा होगा तो किसी को तीन पैदा होगा, किसी को पैदा ही नहीं होगा। अब पैदा नहीं होगा उसका रेशो बता रहा क्यों। कई बार बकरियां आपस में लड़ जाती हैं तो बकरियों को मिस कैरेज हो जाता है। तो मिस कैरेज होगा तो बकरियों के बच्चा पेट में ही खत्म हो जाएगा। जब पेट में खत्म हो जाएगा तो पैदा ही नहीं होगा। जब पैदा ही नहीं होगा तो उसको कहाँ से जोड़ेंगे आपको? तो 3 बच्चे पैदा होने का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो रियर होता है, मतलब बहुत कम होता है। 2 बच्चे और एक बच्चे मोस्टली बकरियों को पैदा होते हैं। तो जो इनका कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हमने एक एवरेज डाटा निकाला है कि 20 बकरी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 30। तो जो 30 बच्चे पैदा हुए, अब 30 के 30 बच्चे कई बार नहीं जी पाते हैं, उनको डायरिया हो जाता है या पीपीआर हो गया। हालांकि पीपीआर बच्चों में बहुत कम देखा जाता है बट हो जाता है। डायरिया से बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसमें मर जाते हैं। तो एक मोडिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है 10% रेशो का, कि हम 10% मोडिलिटी मान लेते हैं। अगर आपका 10% दर मोडिलिटी का है तो उस हिसाब से 10 - 3, 30 का 10% 3 होता है। 3 बच्चे मोडिलिटी में मान लीजिए तो 27 बच्चे आपके किडिंग अच्छे स्वस्थ और अच्छे हुए। तो उसमें से एक रेशियो मान लीजिए कि हमारे पास जो रिसीव हुई 13 बकरी और 14 बकरे। ये हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। कृपया इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझे और एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना है आपको। तो टोटल अभी तक जो हमारे पास हुई 20 बकरी, एक बकरा खरीद के लाए, जिसकी कॉस्टिंग बकरी की कॉस्ट कॉस्ट जो है वो 2,40,000 पड़ी, बकरी की कॉस्ट 19,000 पड़ी। टोटल मिला के 2,69,000 हुए। जो बाड़े का खर्च है, बाड़े का खर्च 1 लाख हुआ। तो 1 लाख और जो बकरी और बकरे का खर्च था 2,69,000, उसको जोड़कर 3,90,000 हुआ। हमारे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया। फिर बकरा जो हमारे पास बकरे प्लस बकरियां हैं वो 5 महीने से 4 महीने का एक एवरेज बच्चे दे देंगे। जो उन्होंने बच्चे दिए तो उनका जो रेशियो है हमने निकाला, एक बकरी के 1.5 बच्चे जोड़ते हैं। हालांकि 1.5 बच्चे होते नहीं है, 1.5 बच्चे ऐसे जोड़े, मान लो किसी बकरी को एक हुआ तो किसी बकरी को दो, तो 2 बकरियों के 3 हो गए। तो कहने का मतलब है तो 1.5 मान लेते हैं। तो एक रेशियो मान लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं मानना है, सोच रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, 1.5 बच्चे नहीं होते, तो आप ऐसा मान लीजिए 20 बकरियों के 30 बच्चे हो गए। क्योंकि किसी के मान लो 5-10 बकरियों को तो एक भी हो जाएंगे अगर आप ऐसे जोड़ोगे। कई बार ऐसा होता है कि 20 के बच्चे
20 नहीं हो पाते हैं तो 20 का 30 मान लीजिए आप मोटा मोटा। आपको 30 बच्चे प्राप्ति हुए, 30 बच्चे में से 3 बच्चे मोर्टलिटी मान लो मर गए या कुछ हुआ या नहीं उठ पाए, कुछ भी हुआ, मान ली 3 मिस कैरेज हो गया, तो 30 बच्चे आप ऐसे मान करके तो 27 जो किड हैं वो अच्छे हुए। अब उसमें से 13 किड्स बकरी मान लीजिए और 14 किड्स बकरी मान लीजिए। प्रथम वर्ष 8वें महीने सभी बकरियां फिर से गाभिन हो गई। तो दोस्तों 5वें महीने जो आपकी 5वें महीने पे इन्होंने बच्चा दिया और आपकी जो बकरियां हैं वो 8वें महीने गाभिन हो गई। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, आपकी जब भी बकरियां आपकी बच्चे देती हैं उसके और फिर दोबारा प्रेग्नेंट होने में कम से कम 2 महीने का आप गैप रखें, क्योंकि बकरियां जो हैं आपकी वो मशीन नहीं है और ना ही आप पैसे की लालच में आपको जैसे आज बच्चा दिया 10 दिन बाद उनको फिर से गाभिन करा दो, ये गलतियां नहीं करना। उनको आप अपनी फैमिली की तरह समझें, उनसे प्यार करें, मतलब है उनके साथ टाइम बिताएं और आप उनके साथ टाइम बिताएंगे तो आपको इनकम होगा। कैसे होगा कि आप अगर कई बार वो बीमार होंगी तो आपसे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बकरी बीमार है, क्योंकि आपके साथ खेल रही है, चरने जा रही है, तो आप अच्छे किसान होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बकरी मेरी बीमार हो गई है। तो इसलिए आप उनके साथ समय बिताएं और कभी भी बकरियों को जैसे ही प्रेगनेंसी होती है आप उसको प्रेग्नेंट ना कराएं, एटलीस्ट उसको 2 महीने का गैपिंग दें। और गैपिंग इसलिए देना चाहिए कि उसकी जो बॉडी में पेन है या जो भी स्ट्रेस है या जो उसकी कमजोरी आई है या खून की कमजोरी है वो रिकवर हो जाए प्रेगनेंसी की दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए। तो उसके बाद हम होते हैं कि 12 महीने का मान लो एक बकरी का बच्चा फिर से जो आपने बकरी के दिए ना 27 बच्चे आए हैं 12 महीने बाद और 15 महीने बाद जो 13 बकरियां हैं वही 12 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाएंगी और जो ये आपके 14 नर बच्चे हैं ये 15 महीने बाद बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपकी बकरी 25 किलो से कम है तो आप उसे 8वें 10वें महीने प्रेग्नेंट नहीं कराना है, फिर उसको आप 12 महीने पे ले जाए, मेच्योर हो जाए तभी प्रेग्नेंट कराएं। तो अब ऐसा मानते हैं कि पहली इनकम आपकी आने के लिए तैयार है 20वें महीने। अब वो 5 महीने आपने उनको बिठा के खिलाया और 15 महीने आपने बच्चे पाले, तो टोटल हो गए 20 महीने। 20 महीने पे पहली इनकम आएगी। किसान यही दम तोड़ देता है कि जब इनकम 20वें महीने पे आती है, क्योंकि आपका खाने का भी खर्चा लगा है, रहने का भी लगा है, बकरियों का आपने निर्माण कराया है, 1 लाख रुपए लगाए होंगे, खरीद कर लेके आए बकरे और 20 महीने बाद इनकम आएगी। ये जो 15 बच्चे आपके तैयार हुए बकरे, क्योंकि आप इन्हें ही बेच सकते हैं और बकरियां तो बेच नहीं सकते, क्योंकि बकरियां इसलिए क्योंकि आपको जनरेशन आगे बढ़ाना है, आपको एक अच्छा बड़ा बनाना है और अच्छे क्वांटिटी के साथ बकरी पालन करना है। आप मान लीजिए 14 बकरे जो है आपके 13,500 की रेट से बिकते हैं, तो ये टोटल हो गया 1,89,000। 1,000 कम नहीं तो आपको 1,90,000 रुपए का टोटल बकरी बिकेंगे। 1,89,000 रुपए के जो आपके बकरे हैं 1,89,000 के बिक गए। अब इनका खर्च मान लीजिए एक टाइम आप चराई पे रखते हैं, आप उसे दाना भूसा जो भी खिलाते हैं उसके 5 रुपए का प्रति खर्च मान लीजिए, एक बकरी का खर्च 5,000 रुपए एक दिन का मानिए। एक बकरी का कॉस्ट 5 रुपए प्रतिदिन मानिए, एक दिन का 5 रुपए बकरी का। तो अब हम चलते हैं इसके आगे पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो 20 बकरियों का जो दाने का खर्च होगा खाने का वो 100 रुपए मान लीजिए। आपने जो उधर देखा तो उधर आपने देखा कि एक बकरी जो है उसकी कॉस्ट एक दिन 5 रुपए माना गया, तो 20 बकरियों का 100 रुपए हो गया। एक दिन का कॉस्ट आपका 20 बकरियों का 100 रुपए होगा। तो आपको टोटल आपने कितने दिन बकरियां खिलाई जब आपको पहला प्रॉफिट आया? तब आया आपको 20 महीने आपने बकरी खिलाई, तब आपको 1,90,000 रुपए, मान लो 1,000 रुपए कम मिला था, 1,90,000 मान लीजिए इतना प्रॉफिट हुआ। तो 20 महीने खिलाने के बाद 20 महीने इंटू 30 डे तो टोटल दिन कितने हो गए? 600। एक दिन का खर्च कितना हुआ था? 100 रुपए। तो 20 बकरी इंटू 5, अगर आप 20 बकरियों में 5 रुपए प्रतिदिन का खर्च मानते हैं तो एक दिन का खर्च हो जाएगा 20 बकरी इंटू 5, तो एक दिन का खर्च हो जाएगा 100 रुपए। तो 20 फीमेल हैं, जो आपकी फीमेल गोट्स हैं 20 हैं और 100 रुपए एक दिन का खर्च है। 20 बकरी जो है एक दिन का खर्च है 20 बकरियों का 100 रुपए,
जो आपका 600 दिन का खर्च है, मतलब जो टोटल 20 महीने का खर्च है, वो हो गया 60,000 रुपए। तो 20 महीने का जो आपका खर्च आया वो आया 60,000 रुपए बकरी खिलाने में। और बकरी का खिलाना, दवाई, इसमें आपका इंक्लूड है 60,000 रुपए में। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हमें दाना उतना नहीं खिलाना पड़ता, हमारे खेत में चारा इतना तैयार हो जाता है। तो एक अनुमान के हिसाब से मैंने जो खर्च आता है बकरी पालन में, तो 20 महीने का जो खर्च है 60,000 रुपए खिलाने में खर्चा कर दिया। आपके जो भी दवाई का खर्चा है और इंक्लूडेड है इसमें 60,000 में। अब प्रति बकरी का खर्च, जो आपके जो बच्चे पैदा हुए हैं उन बकरियों का भी खर्च इसमें जोड़ा गया। 12 मंथ आपने उनको, 2 महीने उनको दूध पिलाया है, और बाकी 10 महीने उनको खिलाया है। और उस बकरी के केस में 2 महीने दूध पिलाया है और 13 महीने खिलाया है। एक एवरेज मानता हूँ, तो 12 महीने का आप जोड़िए और 15 महीने का जोड़िए, तो 12 महीने का 365 दिन हो गया, और 15 महीने का, एक साल में 365 दिन होते हैं और 15 महीने में 450 दिन हो गया। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 13 बकरी जो है, अगर आप 5 रुपए के हिसाब से प्रति जोड़ेंगे तो 65 रुपए प्रति एक दिन की बकरियों का कॉस्ट हो गया। और अगर आप बकरी को जोड़ोगे मेल का, तो 14 बकरे थे, उनका 570 रुपए प्रति बकरा पड़ गया। इसमें आपका दवाई का कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो आपके जो बकरियों की कॉस्ट हो गई 65 इंटू 360 इज इक्वल टू 23,400। और बकरियों का जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 70 इंटू 450, ये हो गया 31,500। तो टोटल आपको यहाँ पे कर देते हैं, 1 लाख आपने बाड़े में लगाया था, 2,59,000 रुपए बकरी प्लस बकरा खरीदा था, तो उसमें हो गया था 3,59,000 रुपए। तो ये आपका 60,000 रुपए आपने, पहला जो आपकी बकरियों का खर्च था, जो आप 20 बकरियां जो आपकी मादा बकरियां थी वो, प्लस, अच्छा, जो ये मादा बकरी में जो 60,000 का खर्च है, इसमें आपका बकरा भी इंक्लूडेड है। तो कृपया आप ये ना समझे कि सर बकरा कहाँ गया, बकरी की कॉस्ट कहाँ गई। तो 60,000 ये हो गया, और 23,000 आपके जो 13 बच्चे हैं उनका हो गया, और 31,000 वो, तो टोटल मिलाकर 1,14,900 रुपए होते हैं। मगर मैं मानता हूं कि 1,14,900 रुपए 20 महीने में ना खिला करके आपने 1,10,000 रुपए का राशन भरवाया होगा। मतलब मैं आपको, कॉस्ट कटिंग आपने किया होगा, आपने पत्ते खिला दिए होंगे छोटे बच्चों को, क्योंकि आपने जो दो दो महीने का ये दूध पिलाया था, 2 महीने आपने फ्री में, क्योंकि 2 महीने बच्चे कुछ खाते नहीं है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया 14,000 रुपए। तो 1,10,000 रुपए हो गए मोटा मोटा आपका जो खर्च हो गया। तो 3,59,000 रुपए बकरी खरीदने का हो गया और बाड़े बनवाने का। 1,10,000 रुपए आपका जो खर्च है वो खिलाने का हो गया। तो टोटल जो अब तक का खर्च है वो 4,69,000, और अभी तक का 4,69,000 माइनस जो आपका प्रॉफिट आया था, आपका खर्च आया था 1,89,000। तो उसमें से माइनस कर देंगे तो आपको इक्वलिटी 2,80,000 रिमेनिंग आ जाएगा। कहने का मतलब आपको ये बकरा बेच करके जो 1,90,000 रुपए कमाए होंगे, और आपकी जो पहले लागत है उसको माइनस कर देंगे, तब भी आप 2,80,000 नुकसान में होंगे। इससे पहले आप 4,69,000 में थे, अब 2,80,000 रुपए में, मतलब कि आप मोटा मोटा 2 लाख रुपए के आसपास, 2 लाख से कम में थोड़ा घटा करके 2,80,000 रुपए नुकसान में अभी भी है। तो अब आते हैं हम दूसरे वर्ष, क्योंकि वहां पे 20 महीने बीत चुके थे। दूसरे वर्ष में हम ध्यान से देखेंगे वीडियो को, कि 13वें महीने जो आपकी 8वें महीने वो पहली जो बकरी दी थी वो पहले महीने दी थी। पहले महीने देने के बाद दूसरे महीने बकरी आपकी प्रेग्नेंट, सॉरी, पहले महीने बच्चा देने के बाद 8वें महीने बकरी दोबारा से प्रेग्नेंट हुई। दोबारा से प्रेग्नेंट होने के बाद 13वें महीने पे जो आपकी 20 बकरी है वो फीमेल मादा, उन्होंने फिर से बच्चा दिया। पहला बच्चा कब दिया? 5वें महीने पे। फिर उसके बाद 8वें महीने पे प्रेग्नेंट हुई, फिर 13वें महीने पे बच्चा दिया, क्योंकि 8 5 13 5वें महीने के लास्ट में इन्होंने बच्चा दे दिया। अब बच्चा आपका जो वही रेशियो है कि उन्होंने 30 बच्चे दिए होंगे 20 बकरियों ने, तो 10% मोर्टिलिटी मान लीजिए, -3 करके 27 बच्चे निकाल लीजिए। सेम परसेंटेज रेज मानते हैं, 13 बकरी हुए हैं और 14 नर बच्चे हुए हैं। वही सेम अपना एक एग्जाम्पल मानना है और आगे बढ़ना है। तो ये आपकी जो बकरियां हैं 20 महीने 13 महीने बाद बकरी देंगी, ये जो 20 मदर गोट्स हैं। तो टोटल आप जोड़िए, 13 महीने बाद आप वो, और प्लस 15 महीने ये, तो 13 और 15 18 महीने बाद दूसरी इनकम होगी। पहली जो इनकम थी वो 20वें महीने हुई थी, जो दूसरी इनकम है वो 28वें महीने होगी।
तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि 14 जो आपके मेल बकरे हैं 13,500 में बिकेंगे, 1,89,000 में बिकेंगे। तो टोटल आपके जो 2,80,000 रिमेनिंग अमाउंट था घाटे का, तो 1,89,000 को माइनस करेंगे तो 51,000 रुपए बचेंगे आपके पास। वो भी क्या, वो भी आप माइनस में, अभी माइनस 91,000 रुपए, मतलब अभी भी माइनस है। तो 18 महीने बाद जो 13 बकरियां थी, जो आपकी जो पहली 20 5वें महीने बकरियां हुई थी 13 बच्चे की, वो 18वें महीने पे 13 बच्चे देंगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी पहली जो बकरी है वो 5वें महीने बाद बच्चा दी, तो 5वें महीने को जो 13 बच्चा दी थी, आपकी जो 11 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई थी बकरियां, 13 बकरियां जो 14 बकरों के साथ थी, वो 18वें महीने बाद 13 बच्चा दी। अब 13 में से वही माइनस 10 का रेशो मान लीजिए मोलिटी का, तो 23 बच्चे बचे। 23 बच्चों में 10 बकरी और 13 बकरे। 12 महीने बाद बकरी फिर से प्रेग्नेंट होगी, ये जो 12 बच्चे दिए हैं, जो 10 बकरी दी हैं, और ये 15 महीने बाद बिकेंगे। इनका सेम रेशियो है आपका, तो इनका जो है 18 और प्लस 15, 33 महीने बाद तीसरी इनकम आएगी। ये पहली इनकम 20 महीने पे, दूसरी इनकम 28 महीने पे, तीसरी इनकम 33 महीने पे आई। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, जो आपके 13 नर है वो 13,500 रुपए के, तो 1,75,500 रुपए के बिकेंगे। तो आपका जो 91,000 माइनस था, उसमें से 1,75,500 को माइनस कर देंगे 91,000, तो आप प्रॉफिट में जाएंगे कितने, 84,500। कितने महीने पे, 33वें महीने पे प्रॉफिट में। अब 33वें महीने पे आप जो प्रॉफिट पे गए हैं, आप बकरी का खर्च निकालते हैं, क्योंकि आपकी बकरियां 20 महीने तक का ही खर्च जोड़ा था मैंने। अब 20 मदर गोड्स हैं, 13 फीमेल हैं, 14 मेल किड हैं जो अभी इन बच्चों के आए हैं, और 13 ये और फीमेल हैं जो आपकी नई वाली हैं। टोटल बकरियों का जो खर्च है वो वही सेम रेट है, एक बकरी का 5 रुपए, तो 20 बकरी का 100 रुपए। 13 बकरियों का 5 रुपए के हिसाब से 65 रुपए। 14 बकरों का जो खर्च है वो 70 रुपए हो जाएगा प्रतिदिन का, और ये 65। टोटल जो कैलकुलेशन है, 240 दिन आपकी जो मदर्स गोड्स हैं वो खाएंगी। ये आपका जो 33 महीने पे जो आप खर्च है, 33 महीने तक का खर्च जोड़ रहा हूँ मैं। तो ये एक बकरी का जो खर्च है एक दिन का, वो 5 रुपए है, तो 20 बकरियों का 100 रुपए, तो 240 दिन का 100 रुपए इंटू 240 गुणे 100 करेंगे तो 24,000 हो गया। और आपका जो 13 फीमेल है उनका 31,200 हो गया, जो आपके मेल है उनका 31,500 हो गया, जो आपका फीमेल 13 बकरी और पैदा हुई है उनका 23,400 हो गया। तो टोटल मिला के आपका 24,000, 31,200, 31,500, 23,400, टोटल मिलाकर 1,10,100 रुपए होते हैं। मैं 10,000 रुपए इसलिए हटा देता हूँ, फिर से माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो बच्चे किडिंग है वो 2-2 महीने फ्री में दूध पीते हैं, और वो उस टाइम पर 2 महीने तक कुछ नहीं खाते हैं, तो वो 2 महीने का रेट नहीं जोड़ा। तो 1,00,000 ये हो गया, और 85,000 रुपए जो आपको प्रॉफिट पिछले बिकने पे मिला था, तो उसको माइनस करेंगे तो माइनस में आप चले जाएंगे कितना, 15,500। ये आपको 33वें महीने में जा रहे हैं, 33वें में आज 33 महीने तक का खर्च हो गया। 20वें महीने में 20 बकरी दोबारा बच्चे देंगी। अभी तक जो आपकी तीसरी बार ये बच्ची बकरी आया आपकी ब्याह रही है। पहली बार जो आप 20 बकरी लाए थे, पहले महीने भी आई थी, 5वें महीने भी आई थी, फिर उसके बाद 13वें महीने में भी आई थी, फिर उसके बाद 13वें महीने के बाद 2 महीने आप खाली रखोगे, फिर उसके बाद 20 उस प्रेग्नेंट होगी, फिर वो 20वें महीने में आएगी। 20 महीने ब्याने के बाद सेम कॉन्सेप्ट है आपका, कि वही 27 बच्चे देगी। फिर वही 12 महीने बाद जो आपकी फीमेल बकरी बिकेगी या प्रेग्नेंट होगी, या 15 महीने बाद बकरा बिकेगा सेम। ये जो इनकम आ गई 35 महीने पे, मतलब कि एक साल में 12 महीने, 12 प्लस 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो 3 साल का 36 महीने, तो मतलब ये तीसरा साल अब चालू होने वाला है। तो 36 महीने की जो इनकम है 35 महीने की, 14 बकरे की, वही 1,90,000 रुपए के आसपास आपका बकरा बिक जाएगा। तो आपका जो माइनस 15,000 प्रॉफिट था, वो हो जाएगा आपका 1,73,500 रुपए प्रॉफिट में।
तो 25 महीने पर 13 बकरियां बच्चे देंगी। 25वें महीने पे जो आपका 25वें में वो 13 महीने 25वें महीने पे आपकी जो है 25वें महीने पे 13 बकरियां बच्चे देंगी। वो 13 बकरियां कौन सी? जो आपकी गाभिन थी। तो जो फीडिंग है आपकी वो 10% माइनस रेट से आप मान लीजिए, तो 10 बकरियां 13 नर, 12 मंथ बाद आपकी बकरी प्रेग्नेंट होगी, 15 महीने बाद आपका बकरा बिकेगा। आपकी ये 25 प्लस 15, 40वें महीने जो इनकम है आपकी 1,75,000 रुपए होगी। अब आपका इससे जो पहले बकरी बिकी थी 33वें महीने पे हमने जो बकरी बेची थे, और यहाँ पे जो आपकी 40वें महीने पे, सॉरी, वहां पे हमने 35वें महीने पे बेची थी और यहाँ पे 40वें महीने पे, तो 35 और 40 मिला करके जो हमारा महीना हो रहा है, तो 40वें महीने का लास्ट इनकम मानते हैं हम अभी 1,73,500। तो टोटल जो 40वें महीने के हिसाब से मान ले 3 साल 4 महीने पे जो इनकम होती है 3,49,050 रुपए, ये अब हमारा प्रॉफिट चालू होता है। तो दोस्तों 28वें महीने पे 20 बकरी दोबारा बच्चे देगी। अब यहाँ से जो हमारा कहते नहीं डबल होने का प्रोसेस, पैसा बहुत ज्यादा कमाएंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पैसा कमाएंगे और भरपूर पैसा कमाएंगे, कि जितना आप सोच सकते हैं आप उतना पैसा कमाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बकरियां हैं वो बहुत सारी हो गई हैं। कैसे बकरियां बहुत सारी होंगी? आपने 20 खरीद लाई की, उनके 13 बच्चे, उनके 13 के फिर आपके 10-10 बकरियां, तो इस हिसाब से आपकी टोटल अप्रोक्स 60 बकरियों के आसपास फीमेल तैयार हो जाएंगी 3 साल में, जो आपको एडल्ट फीमेल होंगी और बच्चे देने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो जो आपके बकरी पालन का जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि आफ्टर 3 ईयर जो आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल, जो तीसरा क्वेश्चन था कि प्रॉफिटेबल मंथ कौन सा होगा, तो मंथ के हिसाब से 40वां महीना मान सकते हैं, और आप ईयर के हिसाब से मानेंगे तो 3 साल के अगर जो भी प्लस महीना है, तो बकरी पालन में 3 साल का पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कोई भी नया फार्मर बकरी पालन को करता है तो बहुत ही पेशेंस के साथ करे, बहुत ही अ, अच्छे से सोच समझ के करे कि मुझे बकरी पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बकरी पालन में इनकम है और बहुत इनकम है, मगर वो 3 साल के बाद है, 3 साल से पहले नहीं है। तो बकरी पालन में आप जब भी बकरी पालन करते हैं तो अपने जो 3 साल की पूंजी है उसको एक तरह से डूब जाने ऐसा मानिए कि वो मेरी पूंजी फंस गई है, 3 साल से पहले नहीं निकलेगी। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए कि सर मुझे जो आपने कॉन्सेप्ट बना रखा है इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको जरूर लिंक दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान, जय हिंद।